स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। नमो नमः। तत्र भवतां स्वागतमस्ति पुनरेकवारं रसगङ्गाधरस्य पाठक्रमे। महतः अवसानात् अयं पाठः पुनः प्रवर्तते, अतः कदाचित् विषयस्य अवबोधने काठिन्यं भवितुमर्हति, परन्तु तथापि यतेमहि वयम्। तत्र अस्माकं पाठः एतावता प्रथम आनने प्रवर्तते, यत्र रसविषयको विमर्शः अस्माकं प्रवर्तमानः आसीत्। तत्र रसानां सोदाहरणं निरूपणं यदस्ति पण्डितराजाभिमतं तदस्माकं सम्पन्नमस्ति एतावता। ततः अग्रे अद्यतनपाठः प्रवर्तिष्यते। तत्र पङ्क्तिरस्ति, एवं संक्षेपेण निरूपिताः रसाः। पश्यन्तु, इयं पङ्क्तिरस्ति, एवं च संक्षेपेण निरूपिताः रसाः इत्येतावता अस्माकं पाठः प्राग्वर्तिनि उपवेशने सम्पन्नः। इतः अग्रे अद्यतनपाठः प्रवर्तते, तत् पश्यामः। अस्तु। येषां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वं गुणीभावे तु रसालंकारत्वम्। अभी हमने आपको उदाहरण के साथ जिन रसों का निरूपण आपके लिए किया है, यदि उनकी प्रधानता हो, तेषां रसरूपार्थानां विद्यमानतायां यदि तेषां प्राधान्यं भवेत्, है ना, तदा तो तत्काव्यं ध्वनि व्यपदेशभाग भवति, है ना। तब तो वो क्या हो जाएंगे, ध्वनि व्यपदेश के हेतु बन जाते हैं रसादि, जब वे प्रधान होकर के व्यंग्य होते हैं, ठीक है। और जब वे नारायण जब वे गुणीभूत होते हैं, है ना, अर्थांतर के प्रति या रसांतर के प्रति, तो वहाँ पर रसालंकार ऐसा व्यवहार होता है उस काव्य के लिए, ठीक है। तब वे रसालंकारता के हेतु होते हैं, ठीक है। केचित्तु इदानीम् अपरेषाम् आचार्याणाम् अत्र मतं प्रतिपादयति। प्राधान्य एव येषां, तो अत्र अस्ति सप्तमी, प्राधान्ये सत्येव, येषां प्राधान्ये सत्येव रसत्वम। जब इनकी प्रधानता होती है तभी इनको हम रस मान सकते हैं, है ना। जब ये अप्रधान होंगे, गुणीभूत होंगे किसी के प्रति, तब हम इनको रस नहीं मान सकते, क्योंकि रस माने जो अलंकार्य अर्थ होता है, व्यंग्य अर्थ, ठीक है। यस्य शोभायै अन्ये काव्यार्थाः उपादीयन्ते सः अर्थः व्यज्यमानः रस पद व्यपदेश विषयताम् अवगाहते। अन्यथा अलंकारत्वमेव, यदि वो उनका प्राधान्य नहीं है तो वे अलंकार ही कहे जाएंगे, तो उनकी अलंकारता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि आपने बोला रसालंकारत्वम, है ना। यदि ये जो अभी आपने बताए श्रृंगार, हास्य, करुण आदि, इनका प्राधान्य नहीं है जिस काव्य में, तो वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि इनको हम रसालंकार कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने शब्द का प्रयोग किया है ना, रसालंकार, ये शब्द में विरोध है। क्यों? क्योंकि रस आप उसको कहते हैं जो सर्वथा प्रधान होता है काव्य में, ठीक है ना। तत्र कवि प्रकाशेपि सप्तमोल्लासे दोष सामान्य निरूपण प्रस्तावे आचार्य मम्मटः एकां पंक्तिमवतारयति, मुख्यार्थ हतिर्दोषः रसश्च मुख्यः इत्यादिकं किञ्चिदस्ति तत्र। तो काव्ये सर्वथा रस एव मुख्यः भवति, ठीक है। तो जो सर्वथा प्रधान होता है उसको रस बोलते हैं, और अलंकार किसको बोलते हैं, जो रस के प्रति गुणीभूत होता है, मुख्य के प्रति जो गुणीभूत होता है उसको अलंकार बोलते हैं। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है ना। तो रसश्चासु अलंकारः, तो ये कैसे बन सकता है, जो रस होता है वो तो अलंकार ही होता है सर्वथा, रसालंकार कैसे बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना अलंकार ध्वनि, तो ध्वनि तो अर्थ प्रधान होता है, अलंकार तो अप्रधान होता है, तो अलंकार ध्वनि विपदेश कैसे हो सकता है। उसी प्रकार से रसालंकार ये जो व्यवहार है
अयमपि व्यवहारः बाधित इव भाति, ये भी व्यवहार कैसा लगता है हमको, बाधित व्यवहार लगता है। तो उसके लिए युक्ति दे रहे हैं कि रसालंकार व्यपदेशस्तु अलंकार ध्वनि व्यपदेशवत्। आपने इससे पहले के ग्रंथों में देखा होगा काव्य प्रकाश आदि में, इसीलिए वो दृष्टांत दे रहे हैं अलंकार ध्वनि व्यपदेश के समान। पंडित राज को पता है कि हमसे पहले वाले जो आचार्य हैं ना, ममटादयः ते अलंकार ध्वनि इति व्यपदेशम अकार्षुः, और वहाँ पर उन्होंने उसकी समीक्षा भी की है, उसकी विवेचना भी की है कि अलंकार ध्वनि यह व्यपदेश कैसे युक्त है। तो यहाँ पर सीधा उसी को दृष्टांत दे रहे हैं पंडित राज कि जैसे अलंकार ध्वनि यह व्यपदेश उचित है, उसी प्रकार से रसालंकार यह व्यपदेश भी उचित है। कैसे उचित है? तो तत्र एकः न्यायः अस्ति येन अस्य व्यवहारस्य औचित्यं भवति। सः न्यायः अस्ति ब्राह्मणश्रवणन्यायः। श्रवणो नाम भिक्षुः, बौद्धः सन्यासी। जो बौद्ध सन्यासी होते हैं उनको श्रमण बोलते हैं, ठीक है। तो कोई ब्राह्मण है, उसने बौद्ध धर्म में सन्यास दीक्षा ली, ठीक है। तो अब वो सन्यासी हो गया, अब वो ब्राह्मण तो नहीं है ना, ये तो उसका द्वितीय आश्रम है, पहले आश्रम में तो नहीं है अब वो। तो अब उसको ब्राह्मण कह करके तो नहीं बुला सकते आप। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब बहुत सारे श्रमण एकत्रित होते हैं तो उसमें उन श्रमणों से उसको पृथक करने के लिए उसमें विशेषण दिया जाता है ब्राह्मणत्व। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण श्रमणमानय, अर्थात अनेके श्रमणाः सन्ति तेषु यः ब्राह्मणः अस्ति तो नहीं बोल सकते, परंतु पूर्वाश्रमे यह ब्राह्मणः आसीत् तादृशं श्रमणम् आनय। तो वहाँ पर व्यवहार करते हैं ब्राह्मण श्रमण। तो अब वहाँ पर भी बाधित हो जाएगा, क्योंकि अभी जो श्रमण है सन्यासी वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उसने पूर्वाश्रम को छोड़ करके द्वितीय आश्रम का ग्रहण किया है। तो ब्राह्मणत्व उसका समाप्त हो गया अभी, है ना, उसमें श्रमणत्व आ गया है। फिर भी जिस प्रकार से ब्राह्मण श्रमण इस प्रकार का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से जो पदार्थ वैसा नहीं है, उसमें वो धर्म भी नहीं है, लेकिन उसकी प्रागवस्था को लेकर के या अन्य किसी कारण से उसमें उस प्रकार का व्यपदेश कर सकते हैं। ये न्याय ऐसी हमको शिक्षा देता है, ठीक है। तो ब्राह्मण श्रवण न्यायेन यथा अलंकार ध्वनि इति व्यपदेशः साधीयान् भवति तथैव रसालंकार इत्यपि व्यपदेशः साधीयान् निश्चेतव्यः। इसको भी हमको सही मानना चाहिए, यद्यपि बाधित है, क्योंकि रस और अलंकार दोनों विरुद्ध हैं। जो रस होगा वो अलंकार नहीं हो सकता, और जो अलंकार होगा वो रस नहीं हो सकता, क्योंकि एकः प्रधानं भवति अपरः अप्रधानं भवति, गुणीभूतः भवति, है ना, रसं प्रति अलंकारः यः भवति। अतः एक एव अर्थः रसः अलंकारश्च न भवितुमर्हति, उभौ विरुद्ध धर्मौ स्तः। तो एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध धर्मद्वयं न स्थातुं शक्नोति, एवं नियमः अस्ति। तो यहाँ पर बताया एवं असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यतायामेव अन्यथा तो वस्तु मात्रम। और हाँ, ये कब होंगे व्यंग्य? तो इनकी जो व्यंग्यता है वो असंलक्ष्य क्रम ही होगी, है ना। रसादियों की जो व्यंग्यता है वो, रसादी जो व्यंग्य होंगे वो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यता में ही व्यंग्य होंगे। अर्थात जब व्यंजक और व्यंग्य अर्थ के मध्य का जो क्रम है उस क्रम का ज्ञान न होवे शीघ्रता के कारण, तब ही ये रसादी जो है वो व्यंग्य हो सकते हैं। अगर संलक्षक क्रमता हो जाए, व्यंग्यार्थ में संलक्षक क्रम व्यंग्यता आ जाए, तब तो वो जो व्यज्यमान अर्थ है वो वस्तु मात्र हो जाएगा, फिर वो रसरूप नहीं रहेगा। इतना ही कहना है। एवं असंलक्षक क्रम व्यंग्यतायामेव येषां रसत्वम, ये वहाँ पर आपको लेके जाना है, ठीक है। येषां रसत्वम असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यतायामेव न तो संलक्ष्य क्रम व्यंग्यतायाम। संलक्ष्य क्रम व्यंग्यतायाम तो अन्यथा, अर्थात संलक्ष्य क्रम व्यंग्यता तत्र तो वस्तु मात्रम, ठीक है। अब ये संलक्ष्य क्रम व्यंग्यता और असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यता क्या होती है उसको बताने के लिए अग्रे आचार्यः ग्रंथम निबध्नाति। देखो कितना बढ़िया क्रम है ये, कि जब आप बता रहे हैं कि असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यता
अपने शब्द का प्रयोग किया तो आपको तुरंत बताना भी होगा, क्योंकि पाठकः एतावता रसगंगाधरस्य पाठकः एतावता असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यतां न परिचिनोति। पुनः पूर्वमपि पंडितराजः प्रतिज्ञाम् अकरोत् यत् एतेषां संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यता अग्रे मया वक्ष्यते। तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यता क्या है। ठीक है, एते अर्थात श्रृंगारादयः ये रसाः सन्ति, ते रसरूपार्थाः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्याः भवन्ति। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सहृदयेन रसव्यक्तौ झटिति जायमानायाम। अभी क्या होता है, इन रसादियों की जब प्रतीति होती है, इन अर्थों की जब प्रतीति होती है, 9 में से कोई भी एक अर्थ प्रतीत होगा आपको, है ना, श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि। तो इनकी जब आपको सहृदय के रूप में प्रतीति होगी, तो उसमें क्या होगा, इतनी शीघ्र होती है वो, झटिति जायमानायाम, है ना, इतनी शीघ्र होती है कि उस प्रतीति के प्रति जो कारणीभूत प्रतीति है, वो कौन सी प्रतीति है? विभावानुभाव व्यभिचारी की प्रतीति। ठीक है, तेषां विमर्शः, उस विमर्श का जो क्रम है वो आपको ज्ञात नहीं होता। ठीक है, माने विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति ही। तो विभावानुभाव व्यभिचारी की जो प्रतीति है, उनका जो विमर्श है पहले वो होगा, उसके बाद रस की प्रतीति होगी। तो क्या होता है, जब व्यज्यमान अर्थ रसादि रूप होगा, तब ये जो प्रतीति है और इससे पहले वाली जो प्रतीति है, विभावानुभाव व्यभिचारी की जो प्रतीति है, इन दोनों प्रतीतियों के मध्य का जो क्रम है वह आपको लक्षित नहीं होता। ये स्वभाव है, व्यज्यमान अर्थ का ही स्वभाव है कि वो जो रसरूप अर्थ है वो इतनी जल्दी प्रतीत होता है कि व्यंजक की प्रतीति के साथ उसकी प्रतीति का जो क्रम है, सह क्रमः प्रमात्रा सहृदयेन न लक्ष्यते। प्रमाता जो सहृदय है वो क्रम उसको लक्षित नहीं हो पाता है, वो इतना शीघ्र हो जाती है प्रतीति। हाँ, तत्र उच्यते रसव्यक्तौ जायमानायां विभावानुभाव व्यभिचारि विमर्शः यः अस्ति, तस्य यः क्रमः अस्ति तस्य विद्यमानस्यापि एवं नास्ति यत् क्रम एव नास्ति। अब बताएंगे आगे उसका भी कि अगर ऐसा मान लें कि क्रम ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? तो बोलते नहीं, सतोपि क्रमस्य, ठीक है, विद्यमान होने पर भी, क्रम के रहने पर भी, व्यंग्य व्यंजकयोः अर्थयोः मध्ये क्रमस्य सतोरपि अलक्षणात्, लक्षित नहीं होने के कारण, तो किमर्थम विद्यमानस्य प्रतीतिः किमर्थम न जायते, तस्य ज्ञानम किमर्थम न जायते सतः वस्तुनः। तो बोलते हैं कि देखिए, एक हम दृष्टांत देते हैं तब आपको समझ में आएगा। कदाचित विद्यमानस्यापि परिज्ञानम न भवति, है ना। सांख्य दर्शन में तो बताया ही है ना, वस्तु की अनुपलब्धि जो होती है उसके 8 कारण होते हैं, है ना। प्रकृति की अनुपलब्धि जब होती है तो उसमें क्या कारण है, इस प्रकार से। तो वैसे ही बता रहे हैं कि कभी कभी कोई पदार्थ होता है लेकिन उसका हमको ज्ञान नहीं होता। तो उसी प्रकार से व्यंजक और व्यंग्यार्थ के मध्य में क्रम तो होता है, परंतु सह क्रमः अस्माभिः न ज्ञायते। ठीक है, तो वो कैसे है, दृष्टांत दे रहे हैं। सूची शतपत्र पत्र शत वेद क्रमस्य इव अलक्षणात्। पश्यन्तु, अत्र पंडितराजस्य शब्दावली अपि कियती चमत्कारिणी अस्ति, है ना, कि सूचीपत्र पत्रशत, है ना, शतपत्रम नाम कमलम, तस्य शतपत्रस्य यदस्ति पत्राणां शतं,
ठीक है। कमल के आपने 100 पत्ते रख लिए हैं, उनको क्या करने पर सूच्या यह अस्ति वेदः तस्य कस्य शतपत्र पतशतस्य यह भेदः अस्ति, है ना, उनको छेदने पर, है ना। तो सूच्या शतपत्र पत्रशतस्य यह वेदः अस्ति, सुई के द्वारा कमल के 100 पत्तों का जो वेद है माने छेदना है, तस्य यह क्रमः अस्ति, जैसे उसका क्रम होता है, ठीक है। आपने क्या किया, कमल के 100 पत्ते ले लिए और वो आपने क्रम से उनको रख दिया ऑर्डर में 1 2 3 4 5, और तो कभी बार क्या होता है, आपने उसको ऊपर से सुई चुबोई, ठीक है, और वो सुई झट से नीचे आ जाती है ना। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि आपको पता है क्रम प्रत्येक दल में कब वेद हुआ, वो क्रम बता सकते हो क्या आप? तो नहीं, बता तो नहीं सकते। यद्यपि ऐसा नहीं है कि पहले पत्र में वेद हुआ, फिर 20वें पत्र में वेद हुआ, फिर 30वें पत्र में वेद हुआ, फिर 15वें पत्र में वेद हुआ, ऐसा तो नहीं है। वेद तो क्रम से ही हुआ है, 1 2 3 इस क्रम से ही हुआ है। तथापि तत्र तस्मिन् वेदे छेदने क्रमः अस्ति, तथापि विद्यमानस्य तस्य ज्ञानं यथा न भवति तथैव अत्रापि रसस्य विद्यमानतायां रसप्रतीतौ पुनः व्यञ्जकप्रतीतौ विभावानुभाव व्यभिचारिणां प्रतीतौ यः क्रमः अस्ति तस्य क्रमस्य ज्ञानं तथैव न भवति यथा कमलस्य पत्राणां शतं यदा वयं वेधयामः तस्य भेदस्य क्रमः यथा न ज्ञायते तथैव अत्रापि क्रमो न ज्ञायते विद्यमानोऽपि, ठीक है। तो इसी को कहते हैं असंलक्षक क्रम व्यंग्यता, ठीक है। व्यंजक और व्यंग्य, विभावानुभाव व्यभिचारी व्यंजक होते हैं अर्थ, और रस या कोई भी वस्तु रूप जो अर्थ है वो अर्थ व्यंग्य होगा। तो यहाँ पर इनका जो दोनों की जो प्रतीति होती है उनमें क्रम होता है, ठीक है। क्रम नहीं मानेंगे तो भी अनवस्था होगी, वो आगे बताएंगे। तो क्रम होता है, लेकिन फिर भी क्रम होने पर ज्ञान क्यों नहीं होता, तो उसमें वहाँ पर उन्होंने दृष्टांत दे करके बताया कि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें क्रम होता है, पौर्वापर्य होता है, परंतु हमको वो इतनी जल्दी होती हैं, तेषां सत्वरतया क्रमः न ज्ञायते, उनका हमको क्रम ज्ञान नहीं हो पाता शीघ्रता के कारण। इदानीं क्रमः एव मास्तु, व्यंग्यव्यंजकयोः रसस्य विद्यमानतायां क्रम एव मास्तु, क्रम ही मत मानिए। तो क्या समस्या है, अलक्ष्य क्रम बोल रहे हैं ना, अक्रम मान लीजिए, है ना। तो बोलते हैं न तो अक्रम व्यंग्याः, अक्रम व्यंग्य नहीं मान सकते, है ना, क्रम तो मानना होगा, भले ही उसका ज्ञान न हो आपको। अक्रम व्यंग्य मानने पर क्या समस्या है, तो बोलते हैं व्यक्तेः तद्धेतूनांच हेतु हेतुमत भावासंगत्यापत्तेः। हाँ, व्यक्ति और उसके जो हेतु हैं, है ना, विभावानुभाव व्यभिचारी, है ना, माने व्यंग्यार्थ की जो प्रतिपत्ति है और विभावानुभाव व्यभिचारी की जो प्रतिपत्ति है, उन दोनों में हेतु हेतुमत भाव है, कार्य कारण भाव है। अस्तु, विभावानुभाव व्यभिचारिणां ज्ञानं कारणं भवति रसज्ञानं प्रति, रसास्वादं प्रति। अस्तु, अतः रसप्रतीतौ पुनः विभावानुभाव व्यभिचारिणां ज्ञाने कार्यकारणभावः अस्ति, पौर्वापर्यम् अतः अवश्यं स्यात्, है ना। तो हेतु हेतुमत भावः अस्ति, तस्य हेतु हेतुमत भावस्य असंगत्यापत्तेः, वह हेतु हेतुमत भाव असंगत हो जाएगा अगर आप क्रम ही नहीं मानोगे, ठीक है। क्योंकि वो तो आपको भरत मुनि का जो रस सूत्र है ना, उससे ही पता लग जाता है, पंचमी से ही, है ना, कि वहाँ पर एक प्रतीति जो है वह कारणीभूत है और रस की जो निष्पत्ति हो रही है वो कार्य रूपा प्रतीति है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, है ना। तो भरत मुनि के रस सूत्र में जो व्यंग्य और व्यंजक में कार्य कारण भाव बताया गया है, तस्य कार्य कारण भावस्य व्यत्यासः
भवति यदि व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः मध्ये क्रमः न स्वीक्रियते। अतः क्रमस्तु अवश्यं स्वीकार्यः, परन्तु तस्य ज्ञानं कदाचित् न भवितुमर्हति शीघ्रतया। अस्तु, इदानीम् अन्य एव विषयः अत्र विवेचनीयताम् आनीयते आचार्येण, स च अस्ति भक्तिरसः। इदानीं भक्तिरसः क्लिष्टरसभिन्नः इति पूर्वपक्षस्य आशयः। आपने जो रस माने हैं उनसे अतिरिक्त एक और रस हो सकता है जिसका नाम है भक्ति रस। ठीक है, तो दशमरसतया अत्र पूर्वपक्षी भक्ति रसस्य स्थापनाञ्चिकीर्षुः ब्रूते। अथ कथम एत एव रसाः। अथ शब्दः अत्र प्रश्नार्थकः। ठीक है, अथ जो ये शब्द है इसके कई सारे अर्थ होते हैं, उसमें एक प्रश्न भी अर्थ है, आनंतर्य होता है ना, कार्त स्नेह होता है, और एक इसका अर्थ होता है प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्नार्थक यहाँ पर अथ शब्द है जिसमें ननु शब्द का भी प्रयोग होता है। अथ कथम एत एव रसाः। एत एव अर्थात नव एव रसाः। है, पंडितराजः नवान् एव रसान् अत्र प्रत्यपादयत् खलु शृंगारादीन्। अतः एतेति शब्दस्य अर्थः नव एव रसाः कथम। ठीक है, यही आपने जो बताए इतने ही रस क्यों होने चाहिए। भगवदालम्बनस्य, भगवान आलम्बनं यस्य साक्षात् सः भगवदालम्बनः, तस्य भगवदालम्बनस्य, भगवान है साक्षात आलम्बन जिसकी, ऐसा। और रोमांचाश्रुपातादिभिः अनुभावितस्य, रोमांच अश्रुपात अनादि जो अनुभव हैं ऐसा एक रस है जिसके, और हर्ष आदि जो संचारी भाव हैं जिसके। तादृशस्य भागवतादि पुराण श्रवण समये भगवत भक्तैरनुभूयमानस्य, कितनी अच्छी बात है। भागवत आदि भगवान के जो वृत्तांत हैं, भगवान के जो चरित्र हैं, है ना, उनके श्रवण के समय में जो भगवान के भक्त हैं उनके द्वारा जो अनुभव किया जाता है। ठीक है, अब देखो सामग्री क्या चाहिए एक रस को मानने के लिए, तो आपने वो चाहिए विभाव चाहिए, अनुभाव, व्यभिचारी भाव चाहिए। हमने आपको तीनों बता दिए। विभाव उसके भगवान बन जाएंगे, अनुभव उसके अश्रुपात आदि हो जाएंगे, रोमांच आदि हो जाएंगे, है ना। भगवान के भक्त देखे ना आपने किस प्रकार से, एक हमने वो देखा था, रील देखी थी, बिहारी जी के वृंदावन में जो मंदिर है उसमें भगवान के विग्रह के सामने लोग बहुत तेज तेज रो रहे हैं, है ना, बहुत अश्रुपात कर रहे हैं। तो भगवान को देख करके ऐसा भी होता है। तो ये जो सब हैं क्रियाएं भक्तों की, ये अनुभव बन जाएंगी और हर्षादि संचारी भाव बन जाएंगे। तो किमर्थम अयम रसः अतिरिक्त रसतया न स्वीकार्यः तत्र किम बीजम अस्ति। ठीक है, मानस्य भक्ति रसस्य, है ना, एतावता प्रयुक्तानां षष्ट्यंत पदानां अत्र अन्वयः भक्ति रसस्य, ये सब इसी के विशेषण है। ठीक है, भगवदालम्बनस्य भक्ति रसस्य, पुनः रोमांचादिभिः अनुभावितस्य भक्ति रसस्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य भक्ति रसस्य, और कदा अनुभूयमानस्य, तो भागवतादि पुराण श्रवण समये भगवद् भक्तैः अनुभूयमानस्य च भक्ति रसस्य दुरपन्नवत्वात्, है ना। सः भक्ति रसः दुरपन्नवः अस्ति, उसको आप ढक नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। ठीक है, युक्ति से आप उसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सारी सामग्री मिलती है जो रस की सामग्री होनी चाहिए, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, है ना, सब मिलता है। तो भक्ति रसः दुरपन्नवः अस्ति, अतः तस्य दुरपन्नवत्वात् भगवत अनुराग रूपा भक्तिश्चात्र स्थायी भावः। और बोले स्थायी भाव तो बताइए, आपने सब बता दिया, लेकिन जिसको रस बनना है वस्तुतः, जिसका अनुभव रस के रूप में होना है, उस भाव का तो बताइए, किस भाव को मानोगे आप। क्योंकि हमने तो बताया जो 9 भाव हैं, रति शोकश्चासश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा। तो बताइए आप स्थायी भाव क्या है जिसको आप भक्ति रस के रूप में अनुभव करेंगे। तो बोलते हैं भगवान के प्रति जो अनुराग है ना भक्त का, है ना, भगवत
अनुराग रूपा या भक्तिरस्ति सा एव अत्र स्थायी भाव, उसी को आप स्थायी भाव मान लीजिए। तो एवं पूर्व पक्षी भक्ति रसस्य स्थापनायाम अपेक्षितम वस्तु अनेन उपन्यासेन अत्र स्थापितवान। ठीक है, जितनी भी अपेक्षित सामग्री होनी चाहिए एक रस के लिए वो सब पूर्व पक्षी ने यहाँ पर बता दी। अब इस एक और पूर्व पक्षी का आशय है कि अगर कोई ये कहे कि शांत रस में इसका हम अंतर्भाव कर देंगे, है ना, क्योंकि वस्तुतः ज़्यादातर समय क्या होता है कि जब हमको संसार में अनित्यता का ज्ञान होने लगता है या असारता का ज्ञान होने लगता है तो हमको भगवान में हमारा जो प्रेम है वो बढ़ने लगता है। माने जब बाह्य विषयों से आसक्ति समाप्त होती है या कम होती है तो भगवान में आसक्ति बढ़ती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संसार में असारता का ज्ञान हो रहा है ना, तो आप इस भक्ति को क्या मान लीजिए, शांत रस मान लीजिए, है ना। यदि ऐसा उत्तर आप देंगे तो पूर्व पक्षी कह रहा है न चासौ शांत रसे अंतर्भवितुम अर्हति, ये जो हमारा भक्ति रस है उसका आप शांत रस में अंतर्भाव नहीं कर सकते, उसको आप शांत रस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? अनुरागस्य वैराग्य विरुद्धत्वात्, हमने आपको भी क्या बोला है 1 मिनट पहले, यहाँ पर जो स्थायी भाव है वह अनुराग होता है भगवान के प्रति, ठीक है, और शांत रस में जो स्थायी भाव है वो वैराग्य होता है। अब बताओ, वैराग्य और अनुराग तो नितांत भिन्न पदार्थ है ना, एक में होती है अनासक्ति और एक में होती है आसक्ति, है ना। तो निर्वेद जो शांत का स्थायी है और अनुराग जो भक्ति रस का स्थायी हम बता रहे हैं, ये दोनों पदार्थ भिन्न हैं। अतः शांत रसे भक्ति रसस्य अंतर्भावः कर्तुम न उपपन्नः, ठीक है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी का आशय यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद समाधान प्रस्तुत करते हैं पंडित राज। देखिए, उच्यते भक्तेर देवादि विषयरतित्वेन भावांतरगततया रसत्वानुपत्तेः भक्तेः रसत्वानुपत्तेः, भक्ति की जो रसता आप बता रहे हैं वो अनुपपन्न है, ठीक है। क्यों अनुपपन्न है? तो देखिए, प्राचीन जो आचार्य है ना, उन्होंने, अब यहाँ पर क्या है, परंपरा प्रमाण बनेगी। आप अपने मन से किसी को भी रस नहीं बना सकते, किसी भी भाव को ला करके आप स्थायी मान करके उसको रस नहीं बना सकते। वस्तुतः तत्र महती परंपरा अस्ति, मुनीनाम यत्र वचनानि प्रमाणम अस्ति, है ना। यहाँ पर मुनि वचन प्रमाण होते हैं। आप ऐसे ही किसी को भी अपने मन से भाव को ला करके स्थायी भाव बना दिया और उसको फिर आप रस बना देंगे, ऐसा नहीं है। तो बता रहे हैं कि देखिए, कुछ प्राचीन आचार्य हैं जो ऐसा मानते हैं कि जहाँ पर देवादि विषयक रति व्यंग्य होती है वो भाव होता है स्थल, है ना, वहाँ पर उसको हम रस नहीं मानते, उसको भाव मानते हैं, उसको भावध्वनि बोलते हैं, ठीक है। और रस से अतिरिक्त एक पदार्थ होता है भावध्वनि, ठीक है। रस, भाव, रसाभास, भावाभास इत्यादि का एक क्रम है। तो रस में वही रति आएगी, वही अनुराग आएगा जो कामिनी विषयक होगा या कांत विषयक होगा। देवता, मातृ, पितृ विषयक यदि कोई रति होती है तो उसको हम भाव मानते हैं, रस नहीं मानते। तो यहाँ पर भी आप जो बता रहे हैं कि भगवत विषयक अनुराग है, वो भगवत विषयक रति है ना, तो उसको आप रस मत कहिए, भक्ति रस मत कहिए, उसको आप भावध्वनि कहिए, ठीक है। वो हमारी जो काव्य शास्त्र की व्यवस्था है उसमें भावध्वनि के अंतर्गत हम ऐसे काव्यों को मानते हैं जहाँ पर किसी देवता के विषय में रति व्यंग्य होती है किसी की, ठीक है। भक्तेः देवादि विषय रतित्वेन, भक्ति क्या है? तो बोल रहे हैं देवादि विषयक रति ही भक्ति होती है। तो उसको आपने कहाँ माना है? तो उसको हमने भावांतरगततया, उसको हमने भाव में स्वीकार करते हैं, उसको हम भाव मानते हैं, भावध्वनि मानते हैं। इसीलिए भाव के अंतर्गत आने से उसकी जो रसता है वो अनुपपन्न है, किसकी? भक्ति की। तो भक्ति एक भाव है, वो रस नहीं बन सकता, ठीक है।
तो बोलते इसमें प्रमाण बोलिए कोई। आपने बोला ना प्राचाम समयः अस्ति अयम्, तत्र प्रमाणं किमस्ति? तो अत्र काव्यप्रकाशकारस्य पंक्तिमेनां चतुर्थोल्लासस्य इयं पंक्तिरस्ति प्रायः। चतुर्थ काव्यप्रकाशे चतुर्थोल्लासस्य अस्ति। तत्र आचार्य मम्मटः भावध्वनिं निरूपयन् एनां पंक्तिम् अलिखत्। रतिर्देवादिविषया विविचारी तथाञ्जितः भावः प्रोक्तः तदाभासा अनौचित्य प्रवर्तिताः, है ना। देवादि विषयक रति अगर व्यंग्य हो, और एक और कंडीशन है उसमें, 33 व्यभिचारी भाव जो हैं, निर्वेद ग्लानि संख्याख्या इत्यादि, उनमें से कोई व्यभिचारी भाव यदि व्यंग्य हो जाए, व्यभिचारी तथाञ्जितः अर्थात यदि व्यंग्यः भवति तदा भावः प्रोक्तः, तो उसको हम भाव बोलते हैं, उसको हम रस नहीं बोलते। ठीक है, तो दो स्थिति है। यदि तो रति जो है स्थाई वह देवादि विषयक होकर के व्यंग्य हो, अथवा 33 व्यभिचारियों में से कोई भाव ही व्यंग्य हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर भावध्वनि होगी, रस नहीं होगा। और अगर कोई इनमें से, अब हमने आपको जो 9 स्थायी भाव बताए ना, रति शोकश्च हासश्च, इन 9 स्थायी भावों में से कोई अनुचित होकर के व्यंग्य होता है। ठीक है, जैसे अनुचित माने रति है मान लीजिए, तो उचित रति क्या है? स्वीय नायक में उसकी जो स्त्री है उसकी रति होना, तद विषयणी रति होना, तो वो है उचित रति, तो वहां पर वो श्रृंगार बनेगी। लेकिन आप देखते हैं एक पद्य है बड़ा प्रसिद्ध है संभोग श्रृंगार का, श्वश्रुरत्र निमज्जति अत्राहं दिवसं प्रलोकय मापथिक रात्रेन्धक शय्यायां मम निमंक्ष्यसि इत्यादि। इस पद्य में पथिक को देख करके जो रति आ रही है इसमें नायिका में, वो रति कैसी है? परनायक विषयणी रति है, पर पुरुष विषयणी रति है ना। वो तो पथिक है, इसका पति तो नहीं है, तो पर पुरुष विषयणी जो रति है वो अनुचित रति हो गई। तो जब वो रति व्यंग्य होगी तो भी श्रृंगार रस नहीं होगा, तो वहां पर रसाभास होगा। ठीक है, उसी प्रकार से त्रियक विषयणी रति जब होती है व्यंग्य तो भी रसाभास ही होता है। तो इस प्रकार से हमने व्यवस्था बनाई है कि जब कोई देवादि विषयक रति व्यंग्य हो अथवा कोई व्यभिचारी भाव व्यंग्य होता है तो भावध्वनि होती है, और इन 9 स्थायी भावों में से कोई अनुचित होकर के व्यंग्य होता है, तब भी क्या होता है, वो रस न होकर के तद रसाभास होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था है। इति प्राचाम सिद्धांतात् अयम प्राचाम सिद्धांतः अस्ति, अतः अनया युक्त्या भक्तेः रसत्वं भवान नांगीकर्तुं शक्नोति। ठीक है, वहाँ पर हमारी ये व्यवस्था है कि जहाँ पर आप भक्ति रस मान रहे हैं वहाँ पर हम भावध्वनि कहेंगे उस काव्य को, है ना। वो काव्य कैसा है? ध्वनि काव्य है और उसमें भावध्वनि है प्रधान भी। ठीक है, पुनः अस्मिन्नेव विषये अन्यथा समाधत्ते आचार्यः न च तर्हि आदौ शंकाम् उपस्थापयति पुनश्च समाधानं विधास्यते। न च तर्हि कामिनी विषयायाः अपि रतेः भावत्वमस्तु रतित्वाविशेषात्। अब पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप भगवत विषयणी रति को स्थायी नहीं मानते हैं, उसको आप भावध्वनि में मान लेते हैं भाव मान करके, तो फिर जो कामिनी विषयक रति है उसने क्या पुण्य किया है कि उसको आप श्रृंगार रस मानते हो, है ना। रतित्वम उभयत्र समानमस्ति। जैसे भगवत विषयणी रति में रतित्व है, उसी प्रकार से कामिनी विषयणी रति में भी तो रतित्व ही है। तो रतित्वस्य उभयोः अविशेषात्, है ना, सामान्यात्। कुत्र? भगवत विषयण्यां रतौ कामिनी विषयण्यां च रतौ उभयत्र रतित्वस्य अविशेषात् किमस्तु
कामिनी विषयायाः अपि रतेः भावत्वमस्तु स्थायी भावत्वम न स्यात्। उसको भी आप स्थायी भाव मत मानिए, उसको भी आप भाव मान लीजिए, और भाव मान करके जिन काव्यों को आप श्रृंगार रस प्रधान काव्य मानते हैं उनको आप भावध्वनि काव्य कहिए। ऐसा पूर्व पक्षी का आशय है। ठीक है, आपके पास कोई विनिगमना है क्या कि कामिनी विषयक जब रति होगी तब हम उसको श्रृंगार रस कहेंगे, उसकी जब वो व्यंग्य होगी, और भगवत विषयनी रति जब व्यंग्य होगी तब हम उसको भावध्वनि कहेंगे? कोई ऐसी विनिगमना है क्या? अगर नहीं है तो फिर ऐसा मानिए, अन्यथा फिर उसको भी आप श्रृंगार मानिए और उसको भी भक्ति को भी रस मानिए। ठीक है, तो पहला तो ये शंका है पूर्व पक्षी की कि रतेः कामिनी विषयायाः रतेरपि भावत्वमस्तु तस्य स्थायित्वं कथम्? अस्तु वा भगवद्भक्तेरेव स्थायित्वम्, अथवा आप क्या मानिए, भगवत भक्ति जो है उसका स्थायित्व मान लीजिए, है ना, और कामिनी विषयक जो रति है उसको भाव मान लीजिए, माने व्यभिचारी मान लीजिए। ठीक है, दूसरा उपाय ये हो सकता है, भगवत विषयक रति को स्थायी मान लीजिए तो वो रस बन जाएगा, और कामिनी विषयक जो रति है उसको संचारी भाव मान लीजिए, लो श्रृंगार रस ही समाप्त हो जाएगा। फिर ऐसे तो अभी तक जिसको हम श्रृंगार बोलते हैं वो श्रृंगार रस ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर वस्तुतः क्या होता है, कामिनी विषयक रति जब व्यंग्य होगी तभी वो श्रृंगार के रूप में उसका अनुभव होता है। लेकिन अगर इनके अनुसार अगर कामिनी विषयक रति को हम भाव मान लें, भाव माने व्यभिचारी भाव, तो उसके व्यंग्य होने पर तो भावध्वनि होने लगेगी, है ना, तो श्रृंगार रस का जो विषय है वो समाप्त ही हो जाएगा। इनका जो पक्ष है उसके अनुसार अगर स्वीकार करें तो, क्योंकि उसमें कारण क्या है, ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हो आप हमको? तो बोलते हैं विनिगम का भावा तत्र विनिगमकम वाक्यम किमपि नास्ति, है ना, ये ना कामिनी विषयायाः रतेः स्थायित्वं स्यात् भगवद विषयायाः रतेश्च भावत्वं स्यात् इत्यत्र विनिगमकम वाक्यम किमपि नास्ति, कोई विनिगमना नहीं है, इसीलिए हम जो बोल रहे हैं ऐसा मान लीजिए। तो एनम वादम प्रति समाधित्सुः आचार्यः इदानीं लिखति, है ना। अब देखो विनिगमना दे रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है, विनिगमना नहीं है। अस्ति अत्र प्रमाणम भरतादि मुनि वचनानामेव अत्र रसभावादि व्यवस्थापकत्वेन स्वातंत्र्य योगात्। देखो भैया, मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर, केवल मुनि को ही अधिकार है कि वो स्वातंत्र योग कर सकते हैं, उनकी स्वातंत्र्येण प्रवृत्ति हो सकती है इस प्रकार का निर्वचन करने में, अन्य किसी को यहाँ पर अधिकार अन्येषां स्वातंत्र योगः नास्ति, है ना। स्वातंत्र्येण रसाद्यर्थानां व्यवस्थापने प्रवृत्ति ही मुनीनाम एव अस्ति अन्येषां नास्ति। क्यों नहीं है दूसरे लोगों की, तो बताएंगे। तो भरत मुनि ने क्या माना है, भरत मुनि ने ये माना है कि ये रस होते हैं, ये व्यभिचारी भाव होते हैं, और उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था दी है कि जहाँ पर देवादि विषयक रति होगी वहाँ पर भावध्वनि होगी, जहाँ पर कामिनी विषयक रति होगी वहाँ पर श्रृंगार रस होगा, वो माने वो जो रति है वो स्थायी भाव बनेगी, और देवादि विषयक जो रति है वो व्यभिचारी बनेगी। ये परंपरा है ना, और इसमें मुनि वचन प्रमाण है। इस मुनि वचन का अतिक्रमण अभी तक किसी आचार्य ने नहीं किया है। हमसे पहले भी कई आचार्य हैं, भरत मुनि के बाद कितने आचार्य हुए, भामह, दंडी, वामन, कुंतक, आनंदवर्धन आदि आचार्य, मम्मट, विश्वनाथ, कुंतक, और ये क्षेमेंद्र आदि आचार्य, भोज भी हुए बीच में, उन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत बताए नए नए, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार का कोई वचन नहीं दिया जिससे भरत मुनि के साथ उनका वैमत्य हो प्रमेय में, काव्यशास्त्रीय प्रमेयों में। ठीक है, तो आप ऐसा मत बोलिए कि हमको भगवत विषयक जो रति है उसका अनुभव हो रहा है, उसके अनुभव में हमें कोई बाधा नहीं है, अनुभव तो होता ही है, हमको भी होता है, हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उसको हम रस नहीं मानते, उसको हम भावध्वनि मानते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुनि वचन प्रमाण है।
मुनि ने ये बोला है, भरत मुनि ने, कि इस प्रकार का जो व्यंग्य अर्थ है, जहाँ पर देवादि विषयक रति व्यंग्य होती है, उसको आप भाव मानिए, भावध्वनि मानिए, और कामिनी विषयक जो रति होती है उसको श्रृंगार रस मानिए। तो तेषामेव स्वातंत्र योग अस्ति भवतः नास्ति। आपका यहाँ पर कुत्र, तो कह रहे हैं कि अत्र रसभावादि व्यवस्थापकत्वेन, रसभावादियों की व्यवस्था जब बनानी हो उसमें भरत मुनि आदि का ही स्वातंत्र्येण नियोग हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता। सभी का अगर नियोग माने तो क्या समस्या होगी, है ना। जैसे कोई संविधान है मान लीजिए, ठीक है। अब संविधान में अमेंडमेंट जो होते हैं ना, संशोधन जो होते हैं संविधान के, अगर ऐसा मान लीजिए, कल्पना कीजिए संविधान में संशोधन करने का सामर्थ्य, शक्ति भारत की प्रजा में आ जाए, सब में, कि कोई भी भारत का नागरिक संविधान में संशोधन कर सकता है, तो कितनी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी बताइए, है ना। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें निहित की है, संविधान निर्माताओं ने, जो भारत की प्रजा के द्वारा चुन करके जाते हैं संसद में, उनमें निहित है, वही कर सकते हैं। तो वहां पर जब उनमें शक्ति निहित होगी तो विचार पूर्वक किया जाएगा, नहीं तो कोई भी आएगा, ऐरा गहरा नत्थू खैरा जो बोलते हैं ना मजाक विनोद में, वो आएगा और संविधान में अपने अनुकूल कोई भी संविधान संशोधन करके चला जाएगा। तो ऐसे ही रसादि का जो संविधान है, रसभावादि का जो संविधान है काव्य शास्त्र में, इसमें मुनि वचन ही प्रमाण है और मुनियों का ही स्वातंत्र्यण योग होता है। इसमें हर किसी का स्वातंत्र्यण योग नहीं हो सकता। यदि होगा तो क्या समस्या होगी उसको बता रहे हैं। अन्यथा अगर मान लीजिए किसी के भी वचन से हम रसादि की व्यवस्था को परिवर्तित करने लगें तो क्या होता, अब तक कितने रस की संख्या हो गई होती। ये भरत मुनि के बाद जो 1,500-2 हजार साल की जो यात्रा रही अब तक काव्य शास्त्र की यात्रा, उसमें कितने ही रस आ गए होते नए नए, है ना। वही बता रहे हैं। अन्यथा पुत्रादि विषयाया, आप तो कह रहे हैं भगवत विषय रति है, हम तो और भी कहते हैं, हिंदी में तो मानते भी हैं इसको, वात्सल्य को और भक्ति को रस मानते हैं, लेकिन संस्कृत में नहीं मानते। तो कह रहे हैं कि देखिए एक और रति है, उसकी भी रसतापत्ति होगी। वो क्या है, पुत्रादि विषया रति, पुत्र विषयक जो रति होती है माता में, तस्यापि रतेः स्थायी भावत्वं कुतो न स्यात्। जैसे आप भगवत विषयणी रति को के पक्षधर हो रस बनाने में, उसी प्रकार से कुछ आपके पीछे ही लाइन में लगे हुए लोग हैं जो कह रहे हैं कि पुत्र विषयणी जो रति है उसको भी रस मानिए, पुत्र विषयणी रति को स्थायी मान करके उसको भी रस रूप में उसका भी अनुभव कीजिए, ठीक है। तो ऐसे तो कोई रोकेगी नहीं ये जो यात्रा है रस की, है ना। तो एक निश्चित संख्या में हमको रस मानने हैं, उसके अतिरिक्त जो होंगे वो भावध्वनि में आएंगे, ठीक है। तो अन्यथा माने अन्यथा अर्थात भरत मुनितरेषाम अपि, भरत मुनि से इतर लोगों का भी अगर हम रसादि की व्यवस्था में स्वातंत्र्यण योग माने, कि कोई भी भरत मुनि ने जो किया है उस रस की व्यवस्था में, रस भावादि की व्यवस्था में कोई भी काव्य शास्त्रीय आचार्य आकर के अपना मत रख सकता है और उस व्यवस्था को बदल सकता है। तो क्या होगा फिर, तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पुत्र विषय रति होती है व्यंग्य, वहां पर भी विभावानुभाव व्यभिचारी सब है, तो उसको भी आप क्या मानिए, स्थायी भाव मानिए, और उसका आप तो 10वें की बात करें, हम तो एकादश की बात करते हैं, उसको 11वें रस के रूप में मानिए। तस्य स्थायी भावत्वं कुतो न स्यात् इति पंडितराजः परिपृच्छति, है ना, एनम पूर्व पक्षिणं प्रति न स्याद् वा कुतः, और उसका तो स्थायी भाव मान लीजिए, और हमने जिनको स्थायी माना है उनको शुद्ध भाव मान, उनको व्यभिचारी मान लीजिए फिर तो, है ना। हमने माने भरत मुनि ने जिनको स्थायी माना है ना 9 को, तेषाम कुतः शुद्ध भावत्वं न स्यात्, उनको विशेष क्यों मनाना है। जब कोई भी जब इस प्रकार से आकर के संविधान में संशोधन करेगा तो फिर उनको शुद्ध भाव मान लीजिए, उनको विशेष स्थायी मानने में कोई औचित्य नहीं है। इति अखिल दर्शन वैयाकुली स्यात्, यह अस्ति काव्यशास्त्रिणां समयः यदस्ति अस्माकं अखिलम दर्शनम। काव्यशास्त्र का जो पूरा सिद्धांत है ना, उसमें वैयाकुली आ जाएगी। कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं पंडित राज, वैयाकुली आ जाएगी, है ना। व्याकुल हो जाएगा पूरा समवाय काव्यशास्त्रियों का। अगर इस प्रकार, जैसे हमने बताया ना कि भारत की समस्त प्रजा को
संविधान में संशोधन करने का अधिकार दे दिया जाए तो आप जानते हैं एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों संविधान संशोधन होंगे, है ना। ऑनलाइन एक पोर्टल ओपन कर दिया जाए कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के बाद ऑनलाइन जा कर के भारत के संविधान में संशोधन कर सकता है अगर उसमें कुछ कमी लगती है तो एक दिन में 1 करोड़ संविधान संशोधन होंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि भारत का मूल वास्तविक संविधान क्या था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी ना किसी भी देश में। उसी प्रकार से काव्यशास्त्र का जो संविधान है, काव्यशास्त्र का जो नियम है, उसमें एक बहुत बड़ी व्याकुलता आ जाएगी अगर हम इस प्रकार से भरत मुनि से अतिरिक्त किसी का भी प्रामाण्य रसादि की व्यवस्था में माने तो, ठीक है। रसानां नवत्व गणना च मुनिवचन नियंत्रिता भज्येत इति यथाशास्त्रमेव ज्यायः। देखिए, मुनि के जो वचन होते हैं ना वो शास्त्र होते हैं, ठीक है, वो शास्य होते हैं। माने जो लोग हैं वो शास्य होते हैं और मुनियों के वचन शासन होते हैं, ठीक है। तो कोई भी हमारे सनातन परंपरा में क्या होता है, हमारी जो प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है वो शास्त्र के अनुसार होती है, ठीक है, यथाशास्त्र होती है। और जब हम यथाशास्त्र प्रवृत्ति या निवृत्त नहीं होते तो समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं कि अगर आप नवत्व जो संख्या है ना रस की, उससे अगर बिगाड़ेंगे, उसे अगर उसके विरुद्ध जाएंगे, उसका अतिक्रमण करेंगे, है ना। अगर आप भक्ति को रस मानेंगे तो ये 10 हो जाएगी, फिर एक पुत्र विषयक जो रति है उसको रस मानने वाले लोग हैं तो ये 11 हो जाएगी। तो ये तो बदलती रहेगी ना, रोज अद्यतन अपडेट होगी रोज। तो अगर बोल रहे हैं रसानाम नवत्व गणना च, वो कैसी है, मुनि वचन नियंत्रिता। भरत मुनि ने उसको नियंत्रित किया है अपने वचनों के द्वारा, तो वो मुनि वचनों से नियंत्रित है। अभी तक इतनी बड़ी काव्यशास्त्र की यात्रा में कोई भी आचार्य ने उस संख्या को छेड़ा नहीं है। तो सा मुनि वचन नियंत्रिता अस्ति सा भज्येत, वो समाप्त हो जाएगी, है ना, ऐसा मानने से। इसीलिए इति यथाशास्त्रमेव, तो यथा नाट्यशास्त्रमेव, जैसा भरत मुनि का उपदेश है इस विषय में, रसभावादि के विषय में, उसी से अस्माकं गमनम ज्यायः, अस्माकं प्रवर्तनम ज्यायः, अर्थात श्रेयस्करम, श्रेयः। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उस नाट्यशास्त्र के अनुसार ही रसभावादि के विषय में हमारी जो गति है वो श्रेयस्करी होगी, उसका अतिक्रमण करके जाना ठीक नहीं है। इत्येतावता पंडितराजेन अत्र प्रत्यपादि रसस्य अतिरिक्तता प्रश्ने, है ना, अतिरिक्त रस मानने के विषय में आचार्य जगन्नाथ का ये मानना है, ठीक है। अस्तु, इदानीं विषयान्तरम् आचार्यः उपनिबध्नाति, स च विषयः अस्ति रसानां मिथो विरोधः, है ना। रसाः मिथो विरुद्धाः कदाचित् भवन्ति, एते निरूपिताः नवरसाः परस्परं विरोधं कदाचित् केचन रसाः बिभ्रति, तो तेषां विरोधं निरूपयन् अत्र लिखति आचार्यः। एतेषां परस्परम्, एतेषाम् अर्थात् सद्यः निरूपितानां रसानां परस्परं मिथः कैरपि सह अविरोधः कैरपि विरोधः भवति। एकस्य अर्थात् एतेषां रसानाम् अन्यतमस्य कैर् अपि रसैः सह विरोधः भवति, कैरपि सह अविरोधः भवति। तो तत्र विरोधमेव साक्षात् दर्शयति, पुनः तदतिरिक्तैः सह तस्य अविरोधः भवति, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिसके साथ विरोध बता रहे हैं ना आचार्य, उसके साथ ही विरोध होगा, उससे अतिरिक्त सभी रसों के साथ उसका अविरोध होगा, ठीक है। तो विरोध बताना सरल है क्योंकि वो एक के साथ ही है प्रायः, तो वो बताना सरल है। और उसके बाद दोनों ही बता रहे हैं वैसे क्रम से, पहले अविरोध बता रहे हैं जिस क्रम में वो
उद्देश्य कर रहे हैं ना, अविरोधः पुनः विरोधः, उसी क्रम में पहले विरोध बता रहे हैं फिर अविरोध बता रहे हैं फिर विरोध बताएंगे, ठीक है। तत्र वीर श्रृंगारयोः, वहाँ पर वीर और श्रृंगार में, ठीक है। श्रृंगार हास्ययोः, श्रृंगार और हास्य में। वीराद्भुतयोः, वीर और अद्भुत में। वीर रौद्रयोः, वीर और रौद्र रस में परस्पर। और श्रृंगार और अद्भुत रस में अविरोध है। इनको आप साथ में इनका वर्णन कर सकते हो। फिर बोलते हैं श्रृंगार बीभत्सयोः, श्रृंगार और बीभत्स रस। आप विरोध बता रहे हैं जिन रसों का आपस में विरोध होता है। अभी विरोध और अविरोध बता रहे हैं। विरोध होने पर यानी दो विरुद्ध रसों का उपन्यास करने पर काव्य में क्या समस्या होगी वो बताएंगे। अभी विरोध और अविरोध समझ लीजिए। तो अभी जो युग्म बताए ना दो रसों के, ये आपस में अविरुद्ध रस हैं, ठीक है। अभी बता रहे हैं विरुद्ध रस हैं वो कौन कौन से हैं। वो तो विरुद्ध रसों का युग्म बता रहे हैं। श्रृंगार बीभत्सयोः इमौ विरुद्धौ रसौ, श्रृंगार बीभत्सौ, ठीक है। श्रृंगार करुणयोः, श्रृंगारः करुणश्च विरोधं भजतः। वीरः भयानकश्च, वीर भयानकयोः विरोधः अस्ति। अब एक व्यक्ति में उत्साह भी है और भय भी है, तो ये विरुद्ध हैं दोनों, ठीक है। और शांत और रौद्र, इनका भी विरोध है ना। निर्वेद जिस व्यक्ति में है उसमें क्रोध नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी विरुद्ध है। शांत रस और रौद्र रस का परस्पर विरोध है। उसी प्रकार से शांत और श्रृंगार का, है ना, तो वो तो अभी बताया ना आपको, जब शांत रस में अनुभाव दिखा रहे थे भक्ति का, तो भक्ति भी एक तरह से एक रति ही है। तो जैसे रति क्या है, अनुराग है, आसक्ति है, और शांत रस में क्या है, स्थायी निर्वेद है ना, वैराग्य होता है। तो आसक्ति और वैराग्य तो एकदम विरुद्ध दोनों अर्थ है ना। आसक्ति माने विषयों में जुड़ना, विषयों में चित्त का जाना, और वैराग्य माने विषयों से चित्त का हटना, है ना। तो दोनों विरुद्ध हैं, ठीक है। तो शांत और श्रृंगार में भी विरोध होता है। अस्तु, इदानीं समयः जातो वा? अस्तु, अद्यतनसमयः जातः, अतः एतावदैव अलं पाठेन पुनः विरुद्धस्य रसस्य प्रस्तावे का क्षतिः इति विमर्शः आगामिनि पाठे अस्माकं वर्तिष्यते। अस्तु।